अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, दानेदार, एक एक दाना अलग, मिठाई से ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है ये। किस तरीके से, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीला ले लिया है मैंने, उसमें डालूंगी मैं घी। 1/3 कप घी लेंगे। ऑयल में नहीं बनाएंगे हम हलवा, क्योंकि सूजी का हलवा हो या कोई भी हलवा हो, घी में ही अच्छा बनता है। 4 अदद इलायचियाँ ले लें, उनके मुंह थोड़े से खोल दीजिए ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में, घी में। उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। 1 कप सूजी हम यहाँ पर रेडी करने वाले हैं इसका हलवा। तो आपने सारी जो मेजरमेंट है एक ही कप से करनी है। तो 1 कप सूजी आपने लेके अच्छी तरह से इसको भूनना है। इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। तेज़ आंच पे मत भूनिएगा, वरना आपका हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो देखें यहाँ पर हमारी सूजी भून चुकी है। 15 मिनट मैंने इसको भुना है। उसके बाद मैं इसमें 1 कप ही चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 कप सूजी है, 1 कप ही चीनी है। दोनों की मेजरमेंट आपने बराबर रखनी है। इससे जो मीठा है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसको डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक चीनी को इसके साथ पकाना है। फ़ौरन पानी इसमें नहीं डालना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करने लगी हूँ। जितनी आपकी सूजी है उसका डबल आपने पानी ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसके उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हमने इसका जो फ्लेम है वो लो कर दिया है। और इसमें मैंने नारियल और किशमिश शामिल कर दी है। कटे हुए नारियल और किशमिश आप शामिल कर दें और इसको आपने पकाना है लो फ्लेम पर। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, वरना आपकी सूजी कच्ची रह जाएगी। तो इसको पकाते जाएं। और यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी का जो दिल करे ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर ही गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। तो घी 1 टेबल स्पून पहले ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको हम पकाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हलवा है वो दानेदार और मज़ेदार रेडी होगा। बिल्कुल अलग अलग एक एक दाना हो जाएगा और बिल्कुल भी जमेगा नहीं। वरना ज़्यादातर यही किया जाता है कि घी शुरू में ऐड कर देते हैं, उसके बाद ऐड नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से जो आपका हलवा है वो परफेक्ट रेडी नहीं होता है। तो मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका हलवा ज़रूर अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा। तो देखें, इसको मैं हिलाती जा रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरीके से भूनना है लो फ्लेम पर ही। तो इसके बाद 1 टेबल स्पून घी मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। तो ये सब मिला के इसमें तकरीबन हाफ़ कप घी गया है, यानी 1 कप इसमें सूजी है और हाफ़ कप इसके अंदर घी गया है और 1 कप इसमें चीनी गई है और 2 कप इसमें पानी गए हैं। मेजरमेंट सही होगी तो हलवा परफेक्ट रेडी होगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल जो है हमारा हलवा है इस टाइम रेडी हो चुका है। तो इसको अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मज़ेदार सा, यम्मी सा, दानेदार हलवा बनके रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी चीज़ है, अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद खाएं और इन्जॉय कीजिए। और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।